रूस और यूक्रेन में युद्ध होने के बाद हालात बिगड़ने पर यूक्रेन में फंसे बुलंदशहर जिले के लोगों में से अब तक 42 छात्र छात्राओं की भारत वापसी हो चुकी है। स्वदेश लौटने वाले 42 छात्रों की सूची जारी कर बुलंदशहर जिला प्रशासन ने इस बात की पुष्टि कर दी है। आपको बता दें कि लौटने वाले सभी छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए थे, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद एयर स्पेस बंद होने से वो वहीं फंस गए। साथ ही आपको बता दें कि सरकार के अथक प्रयासों से शुक्रवार तक उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के 42 लोगों को यूक्रेन से भारत लाकर सभी को सकुशल उनके घरों तक पहुंचा दिया है। तो वहीं स्वदेश लौटे छात्रों के परिवारों में खुशी का माहौल है। भारत लौटकर छात्रों और उनके परिजनों ने भारत सरकार का आभार जाहिर किया। इस वक्त हम यूक्रेन से लौटे 2 छात्रों के साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ मंजर या क्या कुछ स्थिति वहां रही, किन परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया और किस तरीके से वो अपने घर लौट पाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहान है, मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ विनिसिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का। आप ही यूक्रेन में रह रहे थे? हाँ। आखिर क्या क्या परिस्थितियां वहाँ थी, किस तरीके का मंजर या क्या परेशानियां? वहाँ पर सडनली ऐसा हुआ, सब लोग सो रहे थे, अचानक से 2 या 3 बजे के करीब रात में वहाँ पर एकदम सायरन वगैरह बजे, मतलब एकदम पता चला कि कीव में ब्लास्ट हो गया, एयर स्पेस पे मतलब हमला हो गया। कुछ हमारे दोस्त लोगों की उस दिन ही फ्लाइट थी, तो उन्हें मैसेज मतलब मेल आया कि तुम्हारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। तो उस दिन जब हम सब सुबह में उठे दोबारा से, तो पता चला मतलब सब लोग अफरा तफरी में सामान खरीद रहे हैं, इधर उधर स्टॉक कर रहे हैं, सब लोग मतलब अपना स्टॉक कर रहे हैं सामान का। तो फिर हम लोगों ने भी मतलब वो करा, तो मतलब फिर परेशानी ये थी, सायरन बजते थे तो सब लोगों को बंकर में जाना होता था। आखिर किस तरीके से आप घर तक सकुशल पहुंच पाए हैं और क्या कुछ इसके अलावा परेशानियां आपने झेली? आप यूक्रेन के किस शहर में रह रहे थे? हम विनिसिया में रहते थे। कब गए थे वहां रहने के लिए और किस लिए आप वहां गए हुए थे? मैं वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ। तो मैं अभी अगस्त में गया था दोबारा सेकंड ईयर कंटिन्यू करने अपनी। तो वहाँ पर हम आने के लिए आया था कि हमने खुद ही अपने अरेंजमेंट करा बस का। हम बस से फिर हम हंगरी बॉर्डर गए। तो हंगरी बॉर्डर पर मतलब पहले चौप रेलवे स्टेशन है जहाँ से हमें पास लेना था, इमिग्रेशन पास। चौप रेलवे स्टेशन पे इतना क्राउड था, मेरे पास वीडियो मैं आपको शो कर दूंगा कि वहाँ पे 7-8 घंटे तक हमारे दोस्त लोग लाइन में लगे रहे और हमें पास नहीं मिला। फिर हमने खुद ही ये डिसीजन लिया कि हम पैदल जाएंगे। फिर हम वहाँ से पैदल निकले और वहाँ का टेम्परेचर आप लोगों को सबको पता है कितना रहता है। वहाँ से जब हम पैदल गए हैं तो फिर हम वहाँ पर दोबारा लाइन में लगे 7-8 घंटे, फिर इमिग्रेशन लाइन में लगे जब हमारा बॉर्डर वो हुआ है क्रॉस। आखिर किस तरीके से आपको फ्लाइट मिल सकी और किस समय आप इंडिया पहुंचे हैं? वहाँ पर फिर हंगरी में जाने के बाद फिर हमारा इमिग्रेशन हुआ, वहाँ पर हमने वेट करा एम्बेसी के लोगों का। फिर वो हम लोगों को लेके गए एक हॉस्टल में, वहाँ पे हमारा एक नाइट का स्टे हुआ। फिर उसके बाद हमारा फ्लाइट का अरेंजमेंट हुआ है। पर वहाँ पर बात यह है कि गवर्नमेंट जो बोल रही है कि वहाँ पर हम ये कर रहे हैं, पर यूक्रेन में वहाँ वो हेल्प नहीं कर पा रहे। हेल्प जो कर रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करने के बाद कर रहे हैं। आखिर आप इंडिया में अपने भारत में परिवार में आ गए हैं, किस तरीके से आपका उत्साह यहाँ मिल पा रहा है आपको और क्या कुछ देखने को अपने परिवार के साथ मिल रहा है और क्या महसूस कर पा रहे हैं? वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको खुशी है, मतलब हम सेफ आ गए यहाँ पर। जैसी वहाँ की कंडीशन है सबको, हम खुद पैनिक थे, हमारे पेरेंट्स भी पैनिक हैं। पर हम ये चाहते हैं मतलब गवर्नमेंट भी हमारे लिए मतलब यहाँ पर कुछ करे। जब हम हंगरी पहुँचे तो हंगरी गवर्नमेंट ने हमें ऑफर किया है कि मतलब तुम यहीं पर ही रहो, अपना ट्रांसफर लो और यहीं अपनी कंटिन्यू स्टडी करो। जिस तरीके से मीडिया में खबरें आ रही हैं, बाकायदा वहाँ चल भी रहा है, बमबारी हो रही है, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, क्या आपने कोई भयावह मंजर या इस तरीके से बमबारी वहाँ देखी? आपके आसपास कोई ब्लास्ट हुए? हमारे यहाँ पर विनिसिया में बस एक ही ब्लास्ट हुआ, जो आर्मी का वेयर हाउस है उसमें ब्लास्ट हुआ और एक केमिकल फैक्ट्री है उसमें हुआ। आखिर ये भी उसी फ्लाइट के साथ साथ ये भी इंडिया पहुंच पाए हैं और यूक्रेन से ही ये लौटे हैं। एक बार इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं आखिर इन्होंने क्या कुछ वहाँ देखा, क्या कुछ इनके साथ अब बीती रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जैद है, मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ मेडिकल का, विनिसिया नेशनल मेडिकल कॉलेज। आप यूक्रेन में रह रहे थे? जी मैं यूक्रेन में कहाँ पर थे और किस लिए आप यूक्रेन गए हुए थे? मैं यूक्रेन में विनिसिया सिटी है उसमें था और फर्स्ट ईयर में था, मेडिकली पढ़ाई के लिए गया था जी। तो आखिर किस समय आप इंडिया पहुंच पाए हैं? मैं कल शाम के टाइम इंडिया आ पाया हूँ। तो आप क्या कुछ आपने यूक्रेन में देखा, किस तरीके के मंजर थे, किस तरीके के हालात थे, किन परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप अपने परिवार में सकुशल लौट सके हैं? हालात तो यूक्रेन के भी खराब है, पिछले 2 दिन से और ज़्यादा अरेस्ट हो चुके हैं। वहाँ कुछ बच्चे फंसे हुए खारकी वगैरह में, तो यही गई इंडिया गवर्नमेंट पहले उन्हें निकाले खारकी में कैसे भी करके, क्यों वहाँ बच्चे निकल पा रहे हैं, वहाँ के अरेंजमेंट हो नहीं पा रहा है निकलने का। क्यों जो बच्चे खारकीव या कीव से बाहर हैं वो तो कैसे भी करके निकल रहे हैं, लेकिन खारकीव को कीव से निकलने के लिए वहाँ कोई रूट नहीं है। आपने किन परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको, किस तरीके से आप पहुंचे? यही है, वहाँ से तो यूनिवर्सिटी के डीन थे, उन्होंने हमारी बस कराई है फर्स्ट ईयर वालों की। जो फर्स्ट ईयर वाले थे बच्चे उनके लिए जो डीन ने बस करा दी है, लेकिन जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर है वो तो खुद ही निकले वहाँ से। जो फरहान ये थे सब, इन्होंने खुद ही अपनी बस करी है। तो वहाँ से हम बाय बस गए थे
रोमानिया बॉर्डर से हमारी एंट्री हुई है। उसके बाद रोमानिया गवर्नमेंट ने जितनी फैसिलिटी है वो सब दी उन्होंने अच्छे से कर फिर आखिर आप परिवार में लौट आए हैं, परिवार में कैसा उत्साह आपको मिल रहा है? आपके भाई थे, आपके जो साथ में थे, तो किस तरीके से आप दोनों लोग यहाँ इकट्ठा पहुँचे हैं? जो आए तो हम अलग अलग है। वो हंगरी बॉर्डर से आया, मैं रोमानिया होता हुआ आया हूँ, लेकिन था कि कॉन्टेक्ट था हमारा, होती थी बात, जब भी हमें कनेक्शन मिलता था तो बात होती थी। वैसे ठीक है, खुशी की बात है, माशाल्लाह हम घर आ गए। हमारे साथ ये दो छात्र हैं जो यूक्रेन में अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। वहाँ युद्ध होने के बाद या कहें तो यूक्रेन पर हमला होने के बाद ये दोनों छात्र विपरीत परिस्थितियों का सामना वहाँ पर कर रहे थे, ऐसा इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है और इन्होंने अपबीती सुनाई है। इसके साथ मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इनके परिवार के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी एक बार बातचीत करेंगे और एक बार मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो भी मेरा सहयोग करते हुए आपको दिखाएंगे कि परिवार में कैसा माहौल और कितने परिवार के लोग इनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आपका क्या नाम होगा जी? मेरा मोहम्मद इरफान नाम है। इरफान जी, जिन छात्रों के साथ हम बात कर रहे थे आपके कौन है? ये मेरे बेटा है, एक भतीजा है हमारा। जी, तो किस तरीके से आप अपने परिवार के बीच बच्चों को देख रहे हैं और कितनी खुशी आपको मिल पा रही है या क्या? हमें बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है बच्चे के लिए, हमारे लिए। एक ही बच्चा था हमारे, तो ये बहुत खुशी हुई है। जी जी। आपके परिवार में कैसा माहौल है? परिवार के लोग छात्रों को कैसा? बहुत खुशी का माहौल, बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। चलिए ये इस छात्र के पिता थे जिनसे हम बात कर रहे थे। इसके अलावा और भी लोग परिवार के मौजूद हैं, बात करेंगे। क्या नाम होगा अपना? मोहम्मद इरफान। इरफान जी, आपके कौन हैं जो छात्र यूक्रेन से लौटे हैं? मेरे दोस्त के बेटे हैं ये। जी जी। तो आप परिवार में खुशियां बांटने के लिए शामिल हुए हैं, तो क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? बस अल्लाह ने इन्हें भेज दिया जी खैरियत से, और 2-4 बच्चे रह रहे हैं हमारी बस्ती के, अल्लाह उन्हें भी भेज दे मेरे मालिक। बस चलिए, सभी दुआएं कर रहे हैं, हम भी दुआ करते हैं। जो लोग अभी यूक्रेन में विपरीत परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, हम भी दुआ करते हैं आखिर वो सकुशल जल्द से जल्द अपने परिवार में लौटें। एक बार बात करेंगे और लोगों से। क्या नाम होगा अपना? आसिफ भाई। आसिफ जी, आप इस परिवार में शामिल हुए हैं, आखिर ये परिवार के साथ आपका क्या नाता है? छात्रों को आप देख रहे हैं, किस तरीके से आपकी भी बात हुई होगी, हमने भी बात की, क्या कुछ उन्होंने आपको बताया और कैसा परिवार का माहौल आपको लग रहा है? बीच में बात करी। मेरे दोस्त हैं, उनके बेटे हैं, एक को बड़े भाई समझता हूँ, उनके बेटे हैं, इनके दोनों मेरे भतीजे हैं। इनसे बीच में जब प्रकार का उत्साह परिवार में देखने को मिल रहा है? एकदम हम खुश हैं, अल्लाह करम है, हमारे बच्चे ठीक ठाक हमारे घर लौट आए। देखिए, हर किसी के लबों पर और लफ्ज़ों पर एक ही है कि चलिए हम ऊपर वाले का शुक्रगुजार हैं, हमारे परिवार के बच्चे सकुशल घर में लौट सके हैं। साथ ही साथ भारत सरकार के लिए भी ये हार्दिक आभार जता रहे हैं, परिवार की तरफ से भी कहा जा रहा है। और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, देखिए कितने सारे लोग इस खुशी के माहौल में परिवार के साथ शामिल हुए हैं और कुछ इसी प्रकार की अब से पहले भी माहौल रहा। चूँकि उसका फ़र्क सिर्फ इस प्रकार था कि पहले लोग एक तरीके से ये पीड़ित परिवार था जो जिनके बच्चे यूक्रेन में थे और ये कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे थे, तो उनका साहस बढ़ाने के लिए, उन्हें साहस देने के लिए ये लोग पहले शामिल हो रहे थे परिवार में आकर के। लेकिन आज जब इस परिवार के बच्चे सकुशल अपने घर लौटे हैं, तो आज यही लोग परिवार को खुशियाँ बांटने के लिए शामिल हुए हैं। सहयोगी इकराम खान के साथ नितिन मोदी, A1 TV, बुलंदशहर।